कि ज़िंदगी के अंदर जीना है अगर ज़िंदगी को, तो ज़िंदगी बेहतर जीना चाहिए, बदतर नहीं। ज़िंदगी को हमेशा बेहतर जिए, बदतर नहीं। ज़िंदगी ढंग से जिए, ढोंग से नहीं। ज़िंदगी का अर्थ निकालें कि ज़िंदगी है क्या। कहते हैं आज का हमारा विषय बहुत छोटा सा विषय है, 4 शब्दों का, नश्वरता। 5 शब्द का एक विषय है कि नश्वरता क्या होती है। इस संसार के अंदर कहा जाता है कि हमारे आदिनाथ बनने से पहले जब ऋषभ कुमार थे, प्रथम हमारे तीर्थंकर, जैसे ही उनके सामने नाटक चल रहा था, ऋषभ कुमार के सामने नाटक चलते चलते बड़ा सुंदर दृश्य था, बड़ा सुंदर सुहावना नाटक चल रहा था। और कहते हैं कि नीलांजना नाम की एक बड़ी सुंदरी नृत्यांगना नृत्य कर रही थी और नृत्य करते करते उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ये दृश्य देख करके युवराज ऋषभ कुमार सोचते हैं, ये क्या, इतना सुंदर नृत्य चल रहा है और इस रंग में भंग कैसे हो गया। इस दृश्य को देखकर उनके मन में विचार आया कि जब ये जा सकती है तो मुझे भी तो इस संसार से क्या करना है, जाना है। एक छोटा सा दृश्य देखकर उन्होंने विचार किया, ये संसार भी नश्वर है, ये शरीर भी नश्वर है और तन धन यौवन सब कुछ क्या है, नश्वर है। इतनी सी बात को समझकर उन्होंने संसार का परित्याग करके संन्यास को ग्रहण कर लिया और ऋषभ से क्या बन गए, आदिनाथ प्रभु बन गए। और हम सब के धर्म संस्थापक परमपिता ऋषभ देव के चरणों में हम कोटि नमन करते हैं। तो देखिए, एक छोटी सी बात को देख करके उन्हें वैराग्य आ गया। तुलसीदास जी ने रत्नावली के प्रेम में जब फंस जाते हैं तो रत्नावली ने उन्हें जगाया, इन नारियों को आप कब मत समझना, ये नारियां अगर ठान लेती है तो आपको महान बना देती है और अगर नहीं ठाने तो ज़िंदगी भी क्या कर सकती है, बर्बाद कर सकती है। मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, आप बहुत अच्छे हैं और सचमुच अच्छे इसलिए हैं कि धर्म के पथ पर चल कर के इस जिन शासन की गौरव और गरिमा को आप बढ़ा रहे हैं। तो रत्नावली ने एक छोटी सी बात कही थी कि अगर जितना प्यार तुम्हें मुझसे है अगर उतना परमात्मा से कर लेते तो संसार सागर से क्या हो जाते, तिर जाते। एक पत्नी का, एक प्रियतमा का प्रेमी परमात्मा का पुजारी बन गया, एक प्रियतमा का प्रेमी परमात्मा का पुजारी बन गया। और इधर जब इतिहास के पृष्ठों को खोल कर देखते हैं तो हमारे सामने धन्ना और सुभद्रा का विवेचन चलता है कि गरम गरम स्नान कर रहे थे और 8 ही पत्नियां धन्ना जी को क्या करा रही थी, स्नान करा रही थी। और स्नान करते करते आँखों से किसके आंसू बह गए, सुभद्रा के आंसू बह गए। जैसे ही गर्म बूंद पड़ी और देखा कि ये क्या, तुम क्यों रो रही हो, उसने कहा मेरा भाई दीक्षा ले रहा है इसीलिए मैं क्या कर रही हूँ, मेरी आंखें बरस रही है। एक एक पत्नी का भाई मेरा त्याग कर रहा है इसीलिए मेरी आँखों से पानी बरसने लगा है। तब धन्ना कहते हैं अगर त्याग करना है तो एक एक का क्या करो, सारा संसार एक क्षण भर में ही क्या कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तब पत्नी सुभद्रा कहती है, कहने में साजन कुछ नहीं लगता, करो तब पता चले। बस ये वाक्य सुना और धन्ना जी घर छोड़कर क्या हो गए, चले गए और संयम को अंगीकार कर लिया। मैं भी आपसे पूछ लूँ, आपके सामने दिन भर में हजारों घटनाएं घट जाती है, परिवार में तकरार होती है, पत्नी बच्चों में होती है, माता पिताओं में होती है, सास बहू में होती है, देरानी जेठानी में होती है। क्या कभी आपको वैराग्य आया? महाराज हमने तो कसम खा रखी है कि हम जिंदगी में कभी भी सुधरेंगे नहीं, लेकिन ये बात आपकी नहीं है। किसकी नहीं है?
आपकी नहीं है। आप सचमुच श्रद्धावान हैं, निष्ठावान हैं। और जब आपको देखती हूँ तो मुझे सुदर्शन सेठ की याद आ जाती है, और जब आपको देखती हूँ तो माता मरुदेवी, भ्राता भद्रा, रेवंती और जयवंती श्राविका की मुझे याद आ जाती है। सचमुच आपकी श्रद्धा, भक्ति और आस्था कितनी सटीक है। एक छोटी सी बात तुलसीदास की सुनी, पत्नी की बात सुनकर के तुलसीदास को वैराग्य आ गया। सुभद्रा की बात सुनकर के धन्ना जी को वैराग्य आ गया। नीलांजना की मृत्यु को देखकर किसने संसार छोड़ दिया? युवराज ऋषभ कुमार ने संसार छोड़ दिया। लेकिन आपके सामने हजारों घटनाएं घटती है मगर वैराग्य नहीं आता है। कहते हैं कि जीवन क्षण भंगुर है, जीवन नाशवान है। आज बचपन, कल जवानी और फिर बुढ़ापा। कहते हैं कि जवानी के बाद कि आई है जवानी काल, बुढ़ापो भी आवेला। आई है जवानी काल, बुढ़ापो भी आवेला। हो पिरसू कफन ओढ़ कर जावेला, पिरसू कफन ओढ़ कर जावेला। काल बुढ़ापो भी आवेला। आई है जवानी काल, बुढ़ापो भी आवेला। हो पिरसू कफन ओढ़ कर जावेला। काल बुढ़ापो भी आवेला। लायो साथे नहीं रति भर, नहीं साथे ले जावेला। पूंजी थारी बाट बाट कर, बेटा पोता खावेला। भजले प्रभु रो नाम, हो भजले प्रभु रो नाम, तरे जावेला। काल बुढ़ापो भी आवेला। आई है जवानी काल, बुढ़ापो भी आवेला। हो पिरसू कफन ओढ़ कर जावेला। काल बुढ़ापो भी आवेला। काल बुढ़ापो भी आवेला। कितना सुंदर कहा कि जब बचपन आता है, बचपन के बाद में जवानी, और जवानी के बाद में बुढ़ापा, और बुढ़ापा के बाद में क्या आती है? वृद्धावस्था। और एक दिन जीवन का क्या आ जाता है? अंतिम पड़ाव आ जाता है। हजारों हजार घटनाएं दिन भर में घट जाती है, लेकिन हमारे जीवन में वैराग्य का अंकुर नहीं फूटता है। क्या करें महाराज, संयम लेना तो चाहते हैं, लेकिन संसार नहीं छूटता, घर नहीं छूटता, परिवार नहीं छूटता, मोह और माया नहीं छूटती है। परमात्मा महावीर कहते हैं, कुसज्ञे औस बिंदुये, कुश के अग्रभाग पर ठहरी हुई बूंद के समान महाप्रज्ञा तेरा जीवन है। इस जीवन को क्या कर ले? सार्थक कर ले, नहीं तो तेरा जीवन ऐसे ही क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। इस दुनिया से तू चली जाएगी तो तू साथ लेकर के जा जाएगी, और तू साथ लेकर के क्या आया था? क्योंकि इस संसार में कोई व्यक्ति कुछ भी लेकर आता नहीं है और न कुछ साथ लेकर जाएगा। कि क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आया बंदे। कितना सुंदर कहा। इस संसार में जब व्यक्ति आता है तो कुछ भी लेकर के नहीं आता, और जब जाता है तो मुट्ठी बांध के आता है और हाथ पसार के क्या होता है? इस संसार से चला जाता है। सारी दिल की तमन्ना कहाँ रह जाती है?
दिल में रह जाती है। बहुत सुंदर बेटे की शादी करना है, बहुत सुंदर पत्नी लाना, बच्चे लाना, परिवार होना चाहिए, अट्टालिका होना चाहिए, सुंदर बंगला चाहिए, धन चाहिए, वैभव चाहिए। और ये मुंगेरी लाल के सपने देखते 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 जिंदगी क्या हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। और जब तक हमारे जीवन के द्वार पर मृत्यु दस्तक दे देती है, जब जीवन के द्वार पर मृत्यु दस्तक दे देती है तो व्यक्ति क्या लेके आया और क्या लेके जाएगा, कुछ भी लेकर नहीं जाता। दिल के अरमा कहाँ बह जाते हैं कि जिंदगी एक प्यास बन कर रह गई, कि जिंदगी एक प्यास बन कर रह गई, प्यार के किस्से अधूरे रह गए, प्यार के किस्से अधूरे रह गए। हम वफा करके भी तन्हा रह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए, में रह गए, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। हम वफा करके भी तन्हा रह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमा आंसुओं में, बोलिए, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। कितना सुंदर कहा। जब से जन्म लिया है इस संसार के अंदर कल्पनाओं से जीवन भरा हुआ है, इच्छाओं से जीवन भरा हुआ है, आकांक्षाओं से जीवन भरा हुआ है, तमन्नाओं से जीवन भरा हुआ है। इतनी हसरतें हैं, इतनी इच्छाएं हैं, एक पूरी नहीं होती और दूसरी क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है। जितने पेड़ों पर पल्लव होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इच्छाएं होती है। एक इच्छा पूरी नहीं होती है और दूसरी तैयार हो जाती है। ये सारे दिल के अरमा धरे रह जाते हैं और व्यक्ति संसार से कूच कर जाता है, इस संसार से चला जाता है। लेकिन याद रखना, आज तक आपने कितने लोगों को शमशान में पहुंचा दिया है, कोई कुछ लेकर के गया नहीं गया, क्योंकि इस बात का हमें अनुभव नहीं। आप सभी बड़े बुजुर्ग लोग हैं, आपके चेहरे की झुर्रियों पर हजार हजार किताबों का ज्ञान लिखा हुआ है। इसीलिए बुजुर्गों से पूछ रही हूँ कि इतने सारे लोगों को आपने मरघट पर पहुँचाया, क्या लेकर के गए थे कोई साथ, कि मौत जब आएगी साथ क्या ले जाओगे, मौत जब आएगी साथ क्या ले जाओगे, खाली हाथ, अरे खाली हाथ, अरे खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाओगे, अरे मौत जब आएगी साथ क्या ले जाओगे, खाली हाथ, अरे खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाओगे, खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाओगे। कितना सुंदर कहा कि इंसान जब संसार से जाता है तो खाली हाथ चला जाता है, न धन न दौलत न वैभव न परिवार न संपत्ति। 18 मील में से 1 मील साथ में नहीं जाती, 5000 साड़ियों में से 1000 साड़ी साथ में नहीं जाती, 1000 बूट में से 1 बूट साथ नहीं जाता और 500 सूट में से 1 सूट भी साथ में नहीं जाता। सब यहीं का यहीं धरा रह जाता है। व्यक्ति के साथ में क्या जाता है,
आता है जब पुण्य लेकर के आता है। व्यक्ति का जन्म, मनुष्य का जन्म, इंसान का जन्म संसार में आता है इसलिए कि उसके पुण्यों का संचय है। इसीलिए उसने भरत क्षेत्र में जन्म लिया, भारत देश में जन्म लिया, आर्य कुल में जन्म लिया और साथ ही साथ उत्तम कुल में उसने क्या लिया है? जन्म लिया है। ये उसका बहुत बड़ा पुण्य है। अनंत पुण्यवानी से जन्म हमें मिलता है और इस जन्म को क्या करना है? सार्थक करना है। तो कैसे सार्थक करेंगे? धर्म आराधना तो आप करते ही हैं। मनसा वाचा कर्मणा के द्वारा हमारे भावों की भी शुद्धि होना चाहिए, हमारे विचारों की भी शुद्धि होना चाहिए। हजारों सुनाने वाले, लाखों सुनने वाले, लेकिन आचरण करने वाला अभी तक एक व्यक्ति नहीं मिला है। लेकिन जब मुझे आपको देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि सचमुच आप अपने जीवन में क्या करने वाले हैं? अवश्य आचरण करने वाले हैं। मन सुनो लेकिन कण भर कहाँ लेकर के जाओ? आपके साथ में लेकर के जाओ, अपने दामन में समेट करके ले जाओ, क्योंकि ये जीवन क्या है? किसकी बूंद है? कुसज्ञ जहाँ औस बिंदुए, कुश के अग्रभाग पर ठहरी हुई ये बूंद है। ये जिस प्रकार एक पत्ते पर पड़ी हुई बूंद क्षण भर में समाप्त हो जाती है, उसी तरह मृत्यु रूपी पत्ते पर पड़ा हुआ ये जीवन रूपी बूंद एक क्षण में मृत्यु का झोंका आने से क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है और सब संसार से चले जाते हैं। सारी तमन्ना, सारे काम अधूरे रह जाते हैं। अभी कल पेपर में पढ़ा था, हिमाचल प्रदेश के अंदर प्रकृति ने अपना रुद्र रूप धारण कर रखा है। किस आशा, किस अपेक्षा से लोग वहाँ पर घूमने गए थे। कहा जाता है कि 10,000 लोग वहाँ पर क्या है? यात्री लोग फंसे हुए हैं। तिनके के माफिक बड़े बड़े पहाड़ क्या हो गए? नीचे गिर गए हैं। तो ये जीवन क्या है? नश्वर है। शायद मौत उन्हें वहाँ बुला रही थी, इसलिए लोग मौत को प्राप्त करने के लिए कहाँ पहुँच गए? परमात्मा महावीर कहते हैं, अगर तुम समझदार हो तो नश्वर में भी ईश्वर को खोजने का प्रयास करो। ये नश्वर है और यहाँ पर क्या है? हमारी आत्मा है। ये नश्वर में से ईश्वर को अगर खोज लोगे तो अप्पा सो परमप्पा, आत्मा क्या बन जाएगी? परमात्मा बन जाएगी। और आप आत्मा ही रहना चाहते हो या परमात्मा बनना चाहते हो? नहीं चाहते हो ना? तो ये जीवन क्या है? पानी की बूंद के समान है। तो कवि कहता है कि जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, होनी अनहोनी होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो ओस्तमाल जी, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद। दुगड़ जी ध्यान है कि नहीं है ना? कि जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, होनी अनहोनी होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। साथ में जाएगा बेटा सोच रहा लेटा लेटा, साथ में जाएगा बेटा सोच रहा लेटा लेटा, हाय बुढ़ापा आएगा पासन आएगा बेटा, हाय बुढ़ापा आएगा पासन आएगा बेटा, ख्वाबों में तू क्यों हो, ख्वाबों में तू क्यों आनंद मनाए रे,
कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की, बोलो, होनी अनहोनी होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। पानी की बूंद आखिर पानी में समा जाती है। हजारों लोग गए हैं हिमाचल की यात्रा पर, उन्होंने नहीं सोचा था कि हम वापस आएंगे या नहीं। जिसको जहां मौत बुलाती है उसे वहां पर क्या करना पड़ता है, जाना पड़ता है। तो देखिए जीवन की नस्बरता कैसी होती है। एक सेठ जी ने बहुत सुंदर बंगला बनवाया। क्या बनवाया? एक सेठ जी ने बहुत सुंदर बहुत बढ़िया बंगला बनवाया और सेठानी से कहा, क्योंकि हमारी ये सेठानियाँ कौन है? आपके घर की मालकिन है ना। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूँगी कि हमारी ये महिलाएं घर के अंदर अपना संपूर्ण योगदान देती है। आप सिर्फ घर देखते हो, ये घर, बच्चे, परिवार, मेहमान, खरीदी, स्कूल, सब कुछ हमारी महिलाएं क्या करती है, देख लेती है। इसीलिए इस मातृ शक्ति को सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, क्योंकि इस माँ के द्वारा आपका हमारा सबका जन्म होता है। तो सेठानी से सेठ जी ने कहा कि देखो भगवान, जैसे ही बंगला बन जाएगा हम लोग वहाँ पर क्या करने चले जाएंगे, रहने के लिए चले जाएंगे। सेठानी ने कहा आपकी बात तो बहुत अच्छी है। सेठ कहता है आगे मेरी बात सुनो, बहुत सुंदर सा विशाल सा भोज का आयोजन करेंगे, सेंड अप मनाएंगे, है ना, आपकी भाषा में एक सेंड अप रखेंगे, एक भोजन का आयोजन करेंगे और फिर अपन बंगले में रहने के लिए चले जाएंगे। सेठानी ने कहा कोई बात नहीं सेठ जी, मेरी बात तो सुनो। अब वो भी बोले कि भाई हाई कोर्ट में चले मगर सुप्रीम कोर्ट में तो हमारी भी नहीं चले। बोल भगवान, बोलो तुम्हारा क्या ओपिनियन है। उसने कहा देखो जी सीधी सी बात है, ये काम वाम तो सब होता रहेगा, क्योंकि कितना भी बड़ा बंगला बना ले आदमी, लेकिन छोटी मोटी खटर पटर तो क्या होती रहती है, चलती रहती है। सेठानी ने कहा कोई बात नहीं, अपन थोड़ा सा काम बाकी है, तो रहने के बाद भी काम तो हो सकता है ना। सेठानिया आपका क्या ओपिनियन है, चले जाएं रहने को? भाई हम तो हमारे बंगले में रहने के लिए आ गए और 5 महीने के लिए हमें क्या है, उदार बंगला मिला है। उदार का मतलब समझते हो? अब उदार के भी 2 अर्थ होते हैं। एक होता है उधार, किसी को पैसा दिया, और एक होता है दिल से उदार। आपके नंबर किस में आता है? उधार नहीं, उदार में आता है। यस लोन वालों का नंबर किस में आता है? उदार। आप बड़े ही उदार हैं और इसीलिए इतना बड़ा सारा घर, जो भी लोग आते हैं वो कहते महाराज वो कोई जगह है बाप जी आप रही। मैं कह भाई हमारा नसीब। तो सेठानी बोल रही है कि बड़ा सुंदर बंगला बना दिया, अब बाद की छोड़ो, अभी अपन क्या कर जाते हैं, चले जाते हैं। सेठ जी ने कहा भाई जैसा भगवान तुम्हारा आदेश। अब सेठ जी कहाँ चले गए? सेठ और सेठानी दोनों बंगले में रहने के लिए चले गए। अब थोड़ा सा झरोके का काम बाकी था। किसका काम बाकी था? क्योंकि पहले ज़माने में जो घर बनाए जाते थे, क्योंकि घर में बंगले में बहुत डिफरेंट होता है। घर में प्यार होता है, बंगले में प्यार नहीं होता है। जब घर शब्द का प्रयोग करते हैं तो बहुत आनंद आता है, और जब बंगले शब्द का प्रयोग करते हैं तो जाने का मन नहीं करता है। हम एक दिन इसका प्रवचन पूरा आपको सुनाएंगे कि घर क्या होता है। आप आएंगे ना सुनने के लिए? थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, बहुत बहुत गुड लक आप सभी को। अब सेठ सेठानी दोनों भी रहने के लिए चले गए। थोड़ा सा काम बाकी है। अब कारीगर झरोके का काम वहाँ पर कर रहा है, क्योंकि पहले ज़माने में मकान खुले होते थे, झरोके होते थे, क्योंकि महिलाओं को बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। अब यहाँ भी एक छोटी सी बात है कि महिलाएं पहले ज़माने में कभी बाहर नहीं जाती थी, और अब इतना सा ही फर्क है कि अब वो घर में नहीं रहती हैं। और ज़्यादा इन्होंने कुछ नहीं किया,
इन्होंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया। पहले 365 दिन में एक दिन बाहर जाती थी, अब 64 दिन बाहर रहती, एक दिन घर में रहती। बात तो वो की वही है। तो मेरा इन महिलाओं से आपकी बात नहीं है। अब बहुत अच्छे हैं, मैंने सुर में बोला है, आप सभी बहुत अच्छे हैं और आपकी सहजता, आपकी सरलता, आपकी निष्ठा, आपकी भक्ति और आपका समय पर आना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि समय पर हम काम करते हैं तो सारा जीवन हमारा और सारा दिन भी हमारा क्या रहता है, अच्छा निकलता है। अब झरोके का काम क्या है, चल रहा है। इधर उस दिन यही कोई सर्दी का नहीं, यही चातुर्मास का समय था और धीमी धीमी हल्की हल्की होले होले क्या बरस रही थी, बरखा बरस रही थी। तो सेठानी ने सोचा कि ऐसे समय में तो या तो गरम गरम भजिए बनाना चाहिए, है ना, भजिया खाने का मन होता है, या फिर गर्मा गर्म नरमा नरम और घी में तरमा तरम खिचड़ी खाने का भी क्या होता है, मन होता है। तो उस दिन सेठानी ने गर्मा गर्म क्या बनाई, कोठारी जी, आज निधि से मने कोठारी जी, गर्मा गर्म क्या बना दी महिला मंडल, सब चेयर पे बैठी आगे पीछे वाली महिलाएं, गर्मा गर्म सेठानी ने खिचड़ी लगाई और खिचड़ी बनाने के बाद गरम गरम थाल परोसा और सेठ जी से कहा आप थोड़ा सा पहले भोजन कर लीजिए, ये बात का काम तो क्या है, होता रहेगा। अब उधर उन्होंने थाली लगाई और गर्मा गर्म एकदम सुपर गाय का घी डाला, गाय का घी डाला और सेठ जी खाने के लिए बस बैठे ही थे। इतने में किसने आवाज लगाई, सेठ जी, ओ सेठ जी, कि खाई न सकियो खिचड़ी पूरन सकियो आस, कि खाई न सकियो खिचड़ी पूरन सकियो आज, सोई न सकियो सेज पर यूं ही गयो निराश। जैसे ही आवाज लगाई सेठ जी ने कवा लिया ही था और अपना कवा छोड़ा और सेठ जी कहाँ चले गए, किसके पास गए, जहाँ पर झरोके का काम चल रहा था। उस आदमी ने, उस अनुचर ने, काम करने वाले व्यक्ति ने आवाज लगाई, सेठ वहाँ पर चले गए। देखिए गरम गरम खिचड़ी इंतजार कर रही है और सेठ कहाँ पर चले गए कि खाई न सकियो खिचड़ी पूरन सकियो आस, सोए न सकियो सेज पर और यूं ही गयो निराश। नया बंगला बना है, आए को चंद दिन हुए हैं और अनुचर ने आवाज लगाई, ओ सेठ जी, ओ सेठ जी जरा इधर आइए। खिचड़ी छोड़ी, हाथ का कवा छोड़ा और सेठ जी कहाँ चले गए, जहाँ पर झरोके का काम चल रहा था वहाँ पर सेठ जी पहुँचे। अब ऊपर कारीगर काम कर रहा है, नीचे सेठ जी खड़े हुए हैं और हाथ में क्या है, हथौड़ो, कि हथौड़ो छूट्यो हाथ सू आई पड़ियो कपाल, हथौड़ो छूट्यो हाथ सू आई पड़ियो कपाल, झरो को झूल तो रे गयो बीच में आ गयो काल, झरो को झूल तो रे गयो बीच में आ गयो काल। जैसे ही हाथ से हथौड़ा छूटा सेठ जी के कपाल पर लग गया और सेठ जी के क्या निकल गए, क्या हो गया, सेठ जी इस दुनिया से चले गए और राम नाम सत्य हो गए और परमात्मा के प्रिय बन गए, है ना। देखिए क्या सोचा था क्या हो गया, सारे अरमान मन के अंदर धरे रह जाते हैं। इसीलिए कहा है कि ये जीवन एक कहानी है, सरिता का बहता पानी है, यह जीवन एक कहानी है, सरिता का बहता पानी है, यहाँ 2 दिन की जिंदगानी है, भज वीर प्रभु, भज वीर प्रभु, उठ भोर भई टुक जाग सही, भज वीर प्रभु, भज वीर प्रभु।
कितना सुंदर कहा। ये जीवन एक कहानी है। जिस तरह सरिता बहती रहती है, नदी प्रवाहित होती रहती है, उसी तरह हमारा जीवन भी एक सरिता के समान है। उससे बहते रहना देना चाहिए। और व्यक्ति आता है और संसार से क्या होता है उसे नहीं पता था, उसने नहीं सोचा था कि जैसे ही मैं वहाँ जाऊँगा और मेरे प्राण निकल जाएंगे। कितने सपने सजाए थे, कितने अरमान थे, सुंदर सा बंगला बनाएंगे, आनंद से जीवन व्यतीत करेंगे, लेकिन क्या हो गया, जीवन खत्म हो गया। इसीलिए कहते हैं कि जो आता है वो जाता है, हर फूल कमल मुरझाता है। जो आता है वो जाता है, हर फूल कमल मुरझाता है। यहाँ कोई न बचने पाता है, भज वीर प्रभु, भज वीर प्रभु। उठ भोर भई टुक जाग सही, भज वीर प्रभु, भज वीर प्रभु। कितना सुंदर कहा कवि ने कि जो आएगा वो जाएगा, पाका सो खरे और जन्मे सो मरे। क्या कहा कि वृक्ष का पत्ता जब पक जाता है तो अपने आप झड़ जाता है, और जीवन जब पक जाता है तो अपने आप मर जाता है। क्योंकि इसीलिए महावीर कहते हैं कि जाने के बाद तुम सब कुछ छोड़ोगे, इससे तो अच्छा है कि तुम पहले ही छोड़ दो। जबरदस्ती छोड़ना इससे तो अच्छा है अपनी स्वेच्छा से हम छोड़ें, क्योंकि जो आएगा वो संसार से एक न एक दिन जाएगा। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, उठ भोर भई टुक जाग सही, भज वीर प्रभु, भज वीर प्रभु। अरे अनादिकाल से सोने वाले मनुष्य, अनादिकाल से सोने वाले मानव, अब ये जागरण की वेला है, ये जागरण का अभियान चल रहा है। अब तू क्या हो जा, सो जा नहीं, तू जग जा। तू जगेगा तो सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। जो सोता है वो खोता है, और जो जगता है वो पाता है। जो जागे सो निहाल हो जाता है, जो जागे सो निहाल। क्या कहते हैं प्रभु कि जो जागे सो निहाल, और जो सोवे सो बेहाल। जो सोएगा वो खोएगा, और जो जागेगा वो पाएगा। तो आइए आप अपने जीवन के अंदर जीवन की नश्वरता को समझ करके हम परमात्मा की भक्ति करें, संतों की सेवा करें, संतों का सानिध्य प्राप्त करें, तो आपके जीवन का आनंद होगा। आइए मेरे शब्दों के द्वारा अगर आपके हृदय को ठेस लगी हो तो एक बार फिर से मैं आपसे क्षमा याचना करती हूँ, और आपके हृदय में विराजित उस आत्मा का कृतार्थ करती हूँ, क्योंकि आपने मुझे बड़े स्नेह और बड़े प्रेम से सुना है। इसीलिए एक बार आपकी श्रद्धा, आस्था और आत्मा को नमन करते हुए अपने शब्दों को विराम देती हूँ। ओम शांति।